हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो कितने का होने वाला है। ये पेपर आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। टाइमिंग आपको जो है वो 1.5 घंटे की दी जाएगी। ठीक है, तो आपसे बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच कैरीज 1 मार्क। हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। आपको बोला गया है अगर एक स्टार जो है वो 4 बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितने स्टार की जरूरत है कि वो 40 बॉल्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो इसके लिए आपने बच्चों क्या करना है कि हमें पता है कि 40 बॉल का निकालना है, 40 बॉल्स का निकालना है और एक स्टार जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कटिंग कर दो, 4 1 4, 4 10 40, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, आप इसको सिंपली जो है वो डिवाइड भी कर सकते हो, 40 और 4। ठीक है, तो 4 10 40 होता है, तो ये जो है वो आंसर आपका 10 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है फाइंड x इफ 12, 25, x 75 आर इन प्रपोर्शन। अगर ये प्रपोर्शन में है तो आपने जो है वो इसका x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सट्रीम है, ठीक है, और जो मीन्स है उनको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखा दूं, तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से हो जाएगा, ये 12, 25, ठीक है, x और 75। ठीक है, जो एक्सट्रीम्स होते हैं वो होते हैं ये वाले। तो 12 को 75 से मल्टीप्लाई करने पर जो है वो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर, देखो यहाँ पे 12 5 जा 60 होता है, 0 6 कैरी हो गया, 12 7 जा 84, 84 में 6 प्लस किया तो 90। ठीक है, 900 आ गया। और यहाँ पे जब आपने जो मीन्स है उनको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपका 25x। ठीक है, तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 25 और यहाँ पे x आ गया। 25 और 900 की जब आप कटिंग करोगे, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका 25 36 के जो है वो 25 को 36 से मल्टीप्लाई करने पर 900 आएगा। तो हमारा x जो है वो कितना बन गया, 36। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बोला गया है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 12:32 इज। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चों निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। ठीक है, तो 12 और 32 हो गया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर कितना, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो आंसर कितना आ गया, 3:8। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 4:7। तो 4:7 का इक्विवेलेंट कौन सा है। ठीक है, तो आपने इसमें ना नंबर्स जो है वो एक एक उठाना और उसके बाद कटिंग करके देखना कि कटिंग करने पर क्या वो 4:7 बन रहा है। जैसे कि सबसे पहले है 28 और 42। ठीक है, सबसे पहला नंबर ये दिया हुआ है ना हमें, ए ऑप्शन, उसको लिखा मैंने, तो कितना, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 आ गया। यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर इसको मैंने किया तो 2 7 जा 14 और 14 और 21 जो है वो कटेंगे नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो नंबर क्या दिया, ऑप्शन दिया है हमें 28 और 49। तो 3 7 जा 21, 3 4 जा 28 और 7 7 जा 49। तो यहाँ पे ये 4:7 बन रहा है कटिंग करके, तो आंसर जो है वो हमारा ये हो गया बी ऑप्शन। बोला है फिर हाउ मेनी लाइन्स कैन बी पास्ड थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट दिया हुआ है, उसमें से कितनी लाइन्स पास हो सकती है, तो बहुत सारी पास हो सकती है। ठीक है, तो आंसर हो गया इन्फिनिट। नेक्स्ट है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर आपका रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो गिवन है। ठीक है, उसमें कितने डायगोनल हो सकते हैं, ये पहला डायगोनल हो गया और ये, तो आंसर हो गया 2 डायगोनल। ठीक है, नेक्स्ट बोला है व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज डिपिक्टेड इन द गिवन फिगर। ये जो आपको पिक्चर दी हुई है इसमें कौन सा एंगल जो है वो शो कर रहा है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो एल शेप में होता है। ठीक है, तो वो 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और जो ज्यादा होगा उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जैसे बन गया आपका 105 डिग्री का, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, और जो 180 डिग्री का बनेगा उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम का है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आपको अभी समझाया, स्ट्रेट एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपको बोला गया है ट्रू फॉल्स आपने बताना है, 1 मार्क को कैरी करता है ये। a इज एडेड टू 11, a जो है वो 11 में ऐड हो जाता है, तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 11 तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो ट्रू हो गया। हर सर्कल के 2 सेंटर होते हैं। देखो अब मैं आप एक सर्कल जो है वो हम बनाते हैं तो कंपास में कितने आप एक पॉइंट डालते हो, है ना, जहां पे कंपास की निडल रखते हो और वहां से एक सर्कल बनता है, तो एक ही जो है वो कह सकते हो सेंटर होता है, दूसरा सेंटर नहीं होता कोई, ठीक है, तो ये गलत है। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल, जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो 90 से 180 के बीच में होता है ना। अभी मैंने आपको समझाया 90 डिग्री का तो राइट एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, तो 90 से 180 के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ 3 पेन्स एंड 2 पेंसिल्स, ठीक है, तो सबसे पहले इसने हमें जो है वो क्या 3 पेन का रेशियो बोला है और फिर 2 पेंसिल का बोला है, तो ये तो 3:2 ही बनेगा, ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर, जो कि एक एक नंबर का है। 4a और 5a को ऐड करना है, ठीक है, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाता है आपका 9, ठीक है, तो 9 आ गया। और यहाँ पे जब प्लस करोगे तो जो है वो सिर्फ a ही आएगा, ठीक है, तो ये बन गया आपका 9a। नेक्स्ट बोला है द 3 साइडेड पॉलीगन, जो 3 साइड का पॉलीगन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइंगल। एंगल 30 डिग्री इज कॉल्ड, तो 30 डिग्री का एंगल जो है वो 90 से कम का है, दैट मीन्स कि वो कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद जो है वो द कॉस्ट ऑफ 2 पेन इज ₹10, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 पेन का कॉस्ट जो है वो निकाल लेना है, तो कितना हो गया ₹5, ठीक है, 2 1 = 2, 2 5 = 10, ₹5 हो गया। 4 पेन का कॉस्ट पूछा है आपने आपसे, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4 पेन खरीदना है हमने, एक का ₹5 कॉस्ट है, तो 4 5 = 20, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, 20, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्ट बी। हर क्वेश्चन 2 मार्क को कैरी करता है। सबसे पहला क्वेश्चन है अ फैक्ट्री मेक्स 100 कार्स इन अ डे, एक फैक्ट्री एक दिन में 100 कार बनाती है, तो वो 5 दिन में कितना कार बनाएगी, ठीक है, तो इस केस में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 500 कार्स। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है आपसे वो है इंटीरियर ऑफ द एंगल ट्राइंगल में कितने पॉइंट्स है। इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है, और एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो अंदर जो है वो पॉइंट ई है और पॉइंट सी है, और जो सेकंड क्वेश्चन आपसे इसका सेकंड पार्ट पूछा गया वो है एक्सटीरियर, तो बाहर आपका जो पॉइंट ए है, पॉइंट डी है और पॉइंट बी है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल विद द गिवन एंगल्स आर पॉसिबल, तो बच्चे ट्राइंगल का एंगल जो होता है वो कितना होता है, ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर हम इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे जिनका भी सम 180 डिग्री आएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है, यानी कि वहां पे ट्राइंगल जो है वो बन सकेगी। तो सबसे पहले में हमने इन तीनों को प्लस किया तो ये बन गया 180 डिग्री, तो यहाँ पर ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। फिर 100, 10, 30 और 50 को जब ऐड किया तो ये बन रहा है 190, ये 180 से ज्यादा है, तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हमने किया 90 डिग्री, 40 डिग्री और 50 डिग्री, इनको जब हमने जो है वो प्लस किया तो ये बन गया आपका 180 डिग्री, तो यहाँ पे भी ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल है। अब बोला गया है कि कंपास का इस्तेमाल करते हुए 60 डिग्री का एंगल जो है वो आपने बनाना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे OB, ठीक है, वो ड्रॉ कर दी। O जो है वो हमारा सेंटर है, यहाँ पर रखते हुए आपने एक आर्क लगा देनी है, ठीक है, जो है जैसे कि ये एक लाइन हो गया, इस पॉइंट पर रखते हुए आपने कंपास के नीडल को जो है वहां पे एक आर्क लगा देनी है। तो इस कंपास को बिना दबाए इस पॉइंट पर कंपास की नीडल रखनी है अब आपने, और यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। तो जो पहला कट होता है वो 60 डिग्री का ही होता है, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये 60 डिग्री का एंगल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है नेम द गिवन एंगल्स इन ऑल द वे, जो आपको एंगल दिया गया है उसको किस किस तरीके से नाम दे सकते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो BOA नाम दे सकते हैं, या AOB नाम दे सकते हैं, या एंगल A दिया हुआ है ना यहाँ पे A, तो एंगल A दे सकते हैं, ठीक है। इनकेस अगर यहाँ पे ना लिखा हो ना एंगल A, तो आप इसको एंगल O नाम दे सकते हो, ठीक है। अगला बोला गया है आपको ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस जो है वो मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो आपने स्केल के अंदर 3 सेंटीमीटर जो है उसकी मेजरमेंट भरनी है,
कंपास को जो है, कंपास की नीडल को इधर रखते हुए जो है वो आपने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट सी। इसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क को कैरी करता है। आपसे बोला गया है राइट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। 10 इज एडेड टू p। 10 जो है वो p के साथ ऐड हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, p प्लस 10। ठीक है, 11 जो है वो 3x से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 3x माइनस 11। अगला है सॉल्व द इक्वेशन गिवन बिलो। इसको सॉल्व करना है, x प्लस 7 इज 11। ठीक है, वो लिख दिया। अब यहाँ पे बच्चों ये प्लस 7 हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 11 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 6x इज इक्वल टू 18। 6x इज इक्वल टू 18, 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कटिंग कर दो, 6 3 जा 18 होता है, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। पार्ट डी, इसमें हर क्वेश्चन 6 मार्क्स को कैरी करता है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है जो डेटा दिया गया है 25 स्टूडेंट्स के वेट का, उसको आपने टेलीमार्क के थ्रू जो है वो टेबुलर फॉर्म में शो करना है। ठीक है, तो 25, पहले हमने नंबर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए कि कौन कौन से यहाँ पे 25, 28, 32, 33 एंड 34। अब आपने करना कैसे है, 25 है, 25 पे आपने जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है या तो पेंसिल से कट कर दो या अपने फिंगर रखना, अगर क्वेश्चन पेपर पे जो है वो कोई भी मार्क नहीं करने दिया जाता आपको। ठीक है, फिर 34 है, 34 पे जो है वो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और इस तरीके से लाइन जो है वो आप ड्रॉ करोगे। तो जब वो 5th लाइन ड्रॉ होगी तो वो उसको काटती है। ठीक है, 5th लाइन से काटा जाता है, यानी ये पूरा सेट जो होता है वो 5 का होता है। तो जब इस तरीके से डेटा को अरेंज किया गया तो मुझे पता चला कि 25 जो है वो टोटल 5 बार आया है, 28 भी 5 बार आया है, 32 7 बार आया है। ठीक है, 33 जो है वो 2 बार आया है, और 34 6 बार आया है। इन सबको ऐड करना है और वो टोटल जो है वो 25 आता है। आप आंसर जो है वो टैली कर सकते हो कि कोई नंबर आपसे छूटा तो नहीं है, तो इसका टोटल भी 25 और ये भी 25 है। दैट मीन्स कि कोई भी डेटा हमारा नहीं छूटा है। ठीक है, या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, या ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको बताया गया है कि ये जो एक जो है वो पिक्चर बनी हुई है वो 10 पीपल को शो कर रही है। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि हाउ मेनी पीपल प्रेफरिंग ब्लू कलर, कितने लोग जो है वो ब्लू कलर प्रेफर कर रहे हैं और कितने लोग जो है वो रेड कलर को पसंद कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने लिखा कलर ब्लू। ठीक है, अब इसमें कितने 5 जो है वो पिक्चर दिखाई गई है, तो 5 और एक पिक्चर जो है वो 10 पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 50 हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन में 3 है, 3 लिख दिया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 30। रेड में 5.5, आधा इंसान दिखाया हुआ है। ठीक है, तो 5.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 55। 2 को 10 से किया तो बन गया 20। तो बोला गया है आपसे कितने लोग जो है वो ब्लू कलर को प्रेफर करते हैं, तो कितने करते हैं ब्लू कलर को प्रेफर, 50 पीपल। ठीक है, कितने रेड कलर को प्रेफर करते हैं यानी पसंद करते हैं, तो ये 55 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।